हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम टॉपिक कर रहे थे राजा राम मोहन राय का, जिसमें कि हमने ऑलरेडी एक क्लास कर ली है। उस क्लास में हमने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय को अच्छी प्रकार से देखा कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे कंप्लीट हुई, उन्होंने कौन कौन सी सभा की स्थापना की, जिसमें कि हमने आत्मीय सभा के बारे में भी देखा और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा। तो आज हम देखने वाले हैं कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार कैसे थे। उनके राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय देश विदेश की राजनीति में भी गहरी रुचि रखते थे कि वो देश विदेश मतलब जो हमारे देश में हो रहा है, जो हमारे विदेश में हो रहा है। उन्होंने इंग्लैंड की भी यात्रा की और सती प्रथा तथा अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता के विषयों पर वहाँ के संसद के सदस्यों से भी बात की कि जो हमारे देश में सती प्रथा चली हुई थी, उसके लिए जो उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने आवाज़ उठाई और अंग्रेजी सरकार की जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया और वहाँ की संसद के सदस्यों से भी इस मैटर पर बातचीत की। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक, मतलब कि जो आंदोलन चले हुए थे, जो संविधान से रिलेटेड जो आंदोलन चले, उनका जनक कहकर पुकारा है। क्योंकि भारत में सुधार लाने के लिए जो है संसद में सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी, तो वो राजा राम मोहन राय ही थे। उन्होंने भारतीयों की समस्याओं को बड़े प्रभावशाली तरीकों से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा कि उन्होंने राजा राम मोहन राय ने भारत की समस्याओं, चाहे वो भारत से रिलेटेड हो चाहे वो अंग्रेजी सरकार से रिलेटेड हो। तो अब हम देखते हैं इनके राजनीतिक विचार या सुधार किस प्रकार के थे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। राजनीति के बारे में राजा राम मोहन राय के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार रहे। राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय में विश्वास रखते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूरा विश्वास था। व्यक्ति को समानता दिलाने में, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, उनकी जो है समाज में समानता होनी चाहिए। और वो न्याय में विश्वास रखते थे कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय में उनके विचार काफ़ी उदार थे, मतलब नरम थे, काफ़ी अच्छे थे। वे फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे राजा राम मोहन राय। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति किसमें ये तीनों नारे दिए गए थे कि स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय आदि को राजनीतिक वरदानों में उन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना है। मतलब कि राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना, अधिकारों को कि मनुष्य को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, अवसर को इम्पोर्टेंट माना कि मनुष्य को अपने जीवन में अवसर मिलने चाहिए, और न्याय को भी उन्होंने सबसे ऊपर रखा। राजा राम मोहन राय को वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो की भांति स्वतंत्रता से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। मतलब कि जो ये मुख्य दार्शनिक हुए हैं अलग अलग देशों के, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इनकी भांति जो है राजा राम मोहन राय भी स्वतंत्रता से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। इन्हें स्वतंत्रता काफ़ी पसंद थी, ये बंद कर नहीं रह सकते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता मानव मात्र के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है, किंतु राष्ट्र के लिए भी यह जरूरी है। इन्होंने क्या कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य के लिए तो जरूरी है ही है, किंतु देश के लिए भी यह जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी को कलकत्ता जनरल के संपादक को एक पत्र लिखकर कहा था कि अंत में यूरोपीय राष्ट्र तथा एशियाई उपनिवेश अवश्य ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। कि कलकत्ता जनरल के एक संपादक को इन्होंने, जो अखबार छापने वाले होते हैं, उनको पत्र लिखकर कहा था कि जो यूरोपीय राष्ट्र तथा एशियाई उपनिवेश की, जो एशिया के जो उपनिवेश हैं जैसे कि भारत और अलग अलग देश जो उपनिवेश बने हुए थे, वो एक दिन स्वतंत्रता जो है वो जरूर प्राप्त कर लेंगे। इतना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, इतना काफ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इनके पॉइंट में आगे का जो आपको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ तक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, यहाँ तक इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में इनका क्या मानना था। राजा राम मोहन राय राजनीतिक स्वतंत्रता में भी विश्वास रखते थे। वे भारत में स्वराज
स्वराज का अर्थ होता है अपने देश का राज, अपने देश के लोगों का राज, कि वो स्वराज को देखना चाहते थे। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि राजा राम मोहन राय को अपने देश से काफ़ी प्रेम था, क्योंकि राजा राम मोहन राय भारतीय थे तो अपने देश से उन्हें काफ़ी प्रेम था। वे धर्मशास्त्रों के गंभीर विद्वान और प्रतिभाशाली समाज सुधारक थे, किंतु वे शहीद नहीं थे। भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय मराठे और सिख स्वाधीनता मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका संघर्ष कितना ही स्थानीय तथा सीमित क्यों ना रहा हो, उसी समय यह आधुनिक भारत का जनक ब्रिटिश शासन का गुणगान कर रहा था। मतलब कि ये बता रहे हैं बात इतिहास की, थोड़ी सी मध्यकालीन भारत की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो मराठे और सिख थे वो मुगलों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए। तो उसमें जो ये राजा राम मोहन राय थे, ये ब्रिटिश शासन का गुणगान कर रहे थे, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अच्छा मानते थे, उनके रहन सहन को अच्छा मानते थे, उनकी स्वतंत्रता समानता की बातों को अच्छा मानते थे, उनकी अंग्रेजी शिक्षा को अच्छा मानते थे, क्योंकि वहाँ पर समानता थी। तो इस कारण जो है राजा राम मोहन राय ने काफ़ी समय तक जो है ब्रिटिश शासन का गुणगान किया, और ये लगभग करते भी थे। राजा राम मोहन राय बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के समर्थक थे, और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था, कि वो राजनीति में भी स्वतंत्रता के पक्ष में थे। परंतु उन्हें स्वराज का पैगंबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता तो इन्हें पसंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में ये ब्रिटिश शासन को भी भारत के लिए अच्छा मानते थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों ने जो है हमारे देश को अच्छी प्रकार से संभाल रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस क्या होती है? जहाँ पर अखबार छपते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता के ये पक्ष में थे। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे प्रेस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। प्रेस में बता रही हूँ, प्रेस क्या होती है? वो जगह जहाँ पर अखबार छपते हैं, मैगजीन वगैरह छपती है ना, तो छपाई का जो केंद्र होता है उसको प्रेस बोला जाता है। तो इनका मानना था कि प्रेस पर जो है किसी का भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से अखबार छपने चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों के उन कानूनों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के उन कानूनों का विरोध किया जो प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए पास किए गए थे। राजा राम मोहन राय ने 31 मार्च 1823 को गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स के प्रेस संबंधी अध्यादेश के विरोध में कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय में एक समरण पत्र दाखिल किया था, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात करने वाले अध्यादेश मतलब कानून को स्वीकार न करने की प्रार्थना की गई थी। परंतु उनका दुर्भाग्य था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। मतलब कि बात हो रही कि 1823 में एक जो अंग्रेज था गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स, उन्होंने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है कानून बनाने की रिक्वेस्ट की। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी तरफ से कोशिश की कि ये कानून ना बने, प्रेस पर प्रतिबंध ना लगे, लेकिन जो है प्रेस पर प्रतिबंध लग गया। राजा राम मोहन राय की बात को स्वीकार नहीं किया गया। इस विषय में राजा राम मोहन राय ने दूसरा समरण पत्र मतलब एक दूसरा लेटर लिखा, जो कि ब्रिटिश सम्राट को पेश किया गया, परंतु प्रिवी काउंसिल ने भी उसे रद्द कर दिया। उन्होंने स्वयं संवाद कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका और एक फारसी अखबार था जो कि फारसी भाषा में छपता था, मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। कि राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी इनकी? तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवाद कौमुदी नाम की इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। और इनके अखबार का क्या नाम था? मिरात उल अखबार, जो कौन सी भाषा में छपता था? फारसी भाषा में। परंतु जब उनकी प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी अपील या फिर मांग को ठुकरा दिया गया, तो उन्होंने रुष्ट होकर मतलब नाराज होकर जो ये अपना अखबार था मिरातुल अखबार, ये बंद कर दिया छपवाना। इस विषय में के दामोकर ने भी कहा है कि उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। उनका मानव संदेश मानवता और विश्व बंधुताओं का संदेश था। ये आपको कुछ जरूरी नहीं, आप यहाँ तक भी इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हो, यहीं तक लिख देना आप। तो इनकी पत्रिका है संवाद कौमुदी और इनका अखबार है मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में छपता था।
तो ये 3 पॉइंट जो है इनके राजनीति के बारे में थे, राजनीतिक विचारों में कि इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनके न्यायिक विचार कि न्याय के बारे में इनके क्या विचार थे। तो कि राजा राम मोहन राय न्याय संबंधी अधिकारों में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार सभी को न्याय और कानून का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने शासन और न्याय विभागों को अलग करने की मांग की कि जो शासन करने की सरकार है वो अलग हो और जो न्याय करने वाला डिपार्टमेंट है वो अलग होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था नामक पुस्तक में न्याय प्रशासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और भारत में न्यायिक व्यवस्था के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। मतलब कि ब्रिटिश संसद के सामने जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि मेरे हिसाब से जो है न्याय का सिस्टम ऐसा होना चाहिए भारत में। वे मानव सुधारों के लिए ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे। कौन? राजा राम मोहन राय जो है मानते थे कि भारत में अगर मानव जाति में सुधार करना है तो ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के लिए वरदान है। राजा राम मोहन राय के अनुसार ये कोटेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते, वरना कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ तक लिखकर अब आप नेक्स्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ज्यूरी प्रथा के विषय में अपने विचार दिए कि अवकाश प्राप्त और अनुभवी भारतीय विधि विशेषज्ञों, मतलब कि जो भारत के न्यायाधीश है, को ज्यूरी का सदस्य बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संदर्भ को प्राथमिकता देते हुए ज्यूरी संहिता का निर्माण होना चाहिए, तभी भारत में स्वतंत्रता और समानता की उपलब्धि की दिशा में बढ़ोतरी की जा सकेगी इस दिशा में। तो ये भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस पॉइंट को यहीं तक लिख सकते हो कि न्यायिक विचारों में कि वो कैसा न्याय शासन पसंद करते थे। वो तो वो ब्रिटिश सरकार के न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट अन्य विचार है राजा राम मोहन राय के अन्य राजनीतिक विचार। हमने न्यायिक देख ली, हमने मानव की स्वतंत्रता संबंधी विचार देख लिए। अब आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों को सरकारी पदों पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने अंग्रेजों को सजेस्ट किया कि आप जो है जो योग्य भारतीय हैं उनको ही सरकारी पदों पर नौकरियां दें। उन्होंने मानवतावाद और भाईचारे की भावना का भी समर्थन किया। उन्होंने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो देशों के बीच मतभेदों का फैसला जो है पंच आधार पर किया जा सके। राजा राम मोहन राय जो है पंच न्याय से काफ़ी प्रभावित है, जिसमें कि 5 न्यायाधीश बैठकर जो है वो फैसला करते हैं। राजा राम मोहन राय जो है शांति और एकता के पक्षधर थे। उनके अनुसार परमात्मा धैर्य को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। तो उन्होंने शांति और एकता पर बल दिया है राजा राम मोहन राय ने। तो नेक्स्ट इनके जो है शिक्षा संबंधी विचार, धार्मिक और आर्थिक जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए क्लास जो है इतनी बहुत है। राजनीतिक विचारों में हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखा, राजनीतिक स्वतंत्रता को देखा, प्रेस के बारे में इनका क्या विचार था, उनकी स्वतंत्रता पर देखा, उनके न्यायिक विचारों को देखा और उनके जो उन्होंने 5-6 सजेशन और दिए थे उनके बारे में भी देखा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको जो है राजा राम मोहन राय का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर कर दूँगी। और आपको टेलीग्राम के लिए जो है मैंने आईडी बताई आपको, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पे है, पैशन ऑफ हिस्ट्री विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना। इसके नाम से आप टेलीग्राम पे टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा जिसमें कि मेरी डीपी लगी हुई है, फ़ोटो है मेरी। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है मैं क्लास की PDF आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूँगी और क्विज के क्वेश्चन भी डालती रहती हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।